जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। हम लोग आज शुरू करेंगे आपका प्रतिशत। आप दो चैप्टर पढ़ चुके हैं इस चैनल पे। अभी जो हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए हैं वो था औसत। औसत आपका ख़त्म हो चुका है। औसत के कुल 8 वीडियो डाले गए हैं। नंबर सिस्टम के कुल 16 वीडियो हैं। इन दोनों चैप्टरों को पढ़ लीजिएगा आप लोग। खास करके नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उसी श्रृंखला में हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत। प्रतिशत हुआ, आपका संख्या पद्धति हुआ, नंबर सिस्टम या अनुपात हुआ। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो अर्थमेटिक की बैकबोन होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए ढंग से तो आप माने इस बात को कि पूरा अर्थमेटिक आपकी अंगुलियों पर हो जाएगा। फटाफट आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैथ में स्पीड लाने के लिए इन 3 चैप्टरों पे बड़ी अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। हम आपको संख्या पद्धति पढ़ा चुके हैं, उसको आप पढ़ ही लिए होंगे। और आपको जो आज प्रतिशत पढ़ा रहे हैं इसको देखिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये अर्थमेटिक में घूम फिर के आता रहता है। कुछ चैप्टरों के नाम हम गिना रहे हैं, आप बताइएगा। प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, बट्टा जिसको बोलते छूट, सीआई हो गया, एसआई हो गया, एलिगेशन हो गया। ये सब चैप्टर जो होते हैं वो किसके रूप हैं? वो है प्रतिशत के ही रूप हैं। प्रतिशत से ही रिलेटेड ये सब चैप्टर हैं। अनुपात की हम बात किए तो अनुपात से रिलेटेड कौन से चैप्टर है? अनुपात हो गया, साझेदारी हो गया, आयु संबंध हो गया, एलिगेशन हो गया। ये 4 चैप्टर इससे हैं। नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है इसका हर चैप्टर में कैलकुलेशन में, बाकी चीज़ों में जरूरत इसकी पड़ती रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो एक लेक्चर हमारा है डे 1 है प्रतिशत का। इसको शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। बहुत ही आराम से एक क्रम से समझाते हुए चलेंगे। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, पेपर पेन मोड में पढ़िएगा और जितना हम पढ़ाएंगे उसको नोट्स बनाइएगा ताकि आपका और मजबूत ये चीज़ हो जाए। बात करते हैं प्रतिशत चैप्टर की। तो आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है, क्या लिखा है? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है 1, शत मतलब होता है सैकड़ा। इसका मतलब 1 कितने पे? 100 पे। इसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। ये हो गया डिफिनेशन। आप कैसे कह सकते हैं एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसको बोलते हैं प्रतिशत। या 100 चीज़ों में से एक चीज़ 1% को इंडिकेट करता है, इसको बोलते हैं शतांश। 100 हिस्सा में से एक हिस्सा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो ये था आपका प्रतिशत का कॉन्सेप्ट। सेंट मतलब सैकड़ा। तो 100 में से एक की जब बात करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। और आप मुझे इतना पूरा विश्वास होगा, अगर कुछ जानते हो चाहे ना जानते हो, इतना तो जानते होंगे कि प्रतिशत का सिंबल है, इसकी वैल्यू होती है 1/100। अब हम एक चीज़ और लिखेंगे इसी में अगर हम 100 को इधर भेज दें तो आपको क्या दिखेगा? 100% इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर के मल्टीपल में 1 तो हमेशा होता है। इसको हम इधर भेज दें तो ये जो 2 चीज़ें आपकी निकल के आई हैं, इस पे पूरा आपका जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है इसी पे डिपेंड होता है। प्रतिशत की वैल्यू है 1/100, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जहाँ प्रतिशत आएगा उसको हटाने के लिए हम 100 से कराएंगे भाग, और जहाँ नहीं आएगा उसको लाने के लिए 100 से कराएंगे गुणा। इधर भिन्न है, इधर अनुपात, ये भी पूर्णांक है। तो आप समझिएगा कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं और प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग कराते हैं। इस बात को अभी हम लिख के समझा रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए, तो ये आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्रतिशत मतलब होता है एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो, या यूँ कह लीजिए कि 100 हिस्सा में से एक हिस्सा 1% को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्रतिशत का सिंबल, इसके वैल्यू 1/100। अब हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे। जो टाइप 1 बनेगा, टाइप 2 बनेगा, इस चीज़ को समझाएंगे। जो टाइप 1 बनेगा, टाइप 1 नोट्स बनाइएगा अगर आप बनाना होगा। अगर हमें कोई प्रतिशत नंबर दिया उसको भिन्न में बदलना हो, 2 चीज़ें होती हैं। हम क्लास में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछते भी रहते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि 200 नहीं लेते हैं, एक और कम करते हैं, 20 को प्रतिशत में बदलें। अब ये जो सवाल है ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं जब क्लास में पूछते हैं बच्चों से 20 को प्रतिशत में बदलें। हम आपको सिखाते हैं, आप भी अगर अपने मन में करना चाहें तो कर सकते हैं कि 20 को प्रतिशत में बदलें। आपका उत्तर आया होगा 1/5। ये बहुत स्मार्ट होंगे तो आप बोल देंगे 0.20, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज में चेंज नहीं है, इसको तो आपने भिन्न में चेंज कर दिया, जबकि ये परसेंटेज है ही नहीं। किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है।
तो इसका आंसर जो होगा वो 20 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, ये हमारा हो जाएगा 2000%। ऐसे ही इसको समझिएगा आप लोग। हो सकता है कुछ लोग समझ रहे हो कि तो सर जी पहला ही सवाल गलत करवा दिए, पहला ही सवाल गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, अभी आप विश्वास मानिए, 5 मिनट समय दीजिए हमको समझाने के लिए। अभी आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ हम बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं और आपको ऐसे ही पढ़ना है मेरे साथ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी इसकी पारी आएगी तो हम इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा इंट्रो बस दे रहे थे कि ये चीज़ें आप गलत कर देते हैं और आप पढ़े भी होते हैं, आपको लगता है कि मुझे आता है, लेकिन आपको आता है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर ना होने की वजह से ये सवाल गलत हो जाते हैं। तो यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं टाइप 1, अगर प्रतिशत में नंबर दिया हो, प्रतिशत, और उसको बदलना है भिन्न में, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। आप बिल्कुल रटेंगे नहीं, इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए प्रतिशत को जब चेंज करना हो किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में ले जाना हो, आंसर में, पूर्णांक में, तब हम प्रतिशत हटाएंगे। सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो 25%, तो ये प्रतिशत आ गया ना। ये जो नियम लिखवाए हैं ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ में बड़ी समस्या होती है, मैथ उनको आता ही नहीं, पल्ले पड़ता ही नहीं, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन घूम फिर के जीरो है। वो बहुत प्रयास करते हैं, 2-2 3-3 घंटे वीडियो देखते हैं, बाकी चीज़ करते हैं, लेकिन मैथ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर मैथ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी बात विश्वास पूर्वक मानिए, आप एक एक स्टेप चीज़ों को लिखिए और समझते हुए पूरा वीडियो देखिएगा। इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा। अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहते हैं 8-10 दिन 12 दिन, तो आपको अपना जो परिवर्तन है, इंप्रूवमेंट है, चेंजिंग है आपके अंदर, मैथ को लेके समझ जो बढ़ने की बात है वो आप देखेंगे, खुद आप में दिखेगा। आपका मैथ जो है वो समझना शुरू हो जाएगा, आपको मैथ लगाने आने लगेगा और धीरे धीरे आप मैथ में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रतिशत का। तो 20 के बगल में 25 के बगल में प्रतिशत लिखा है, तो प्रतिशत को चेंज करना फ्रैक्शन में, हमने लिखाया भाग करते। इसको आप रटना नहीं, चीज़ों को मैथ समझना है, समझने की चीज़ होती है। तो ये प्रतिशत जो दिख रहा है ना भाई, इसी को हटा देना है। क्यों हटाना है, रीजन देखो हमने क्या सीखा है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो ये परसेंटेज आ गया है तो इसी को हटाने के लिए हम बोलते हैं कि इसको हटाएंगे तो 25 गुणे इतने चीज़ को हटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1/100। इसी बात को हमने लिखवा दिया कि 100 से भाग करते हैं। देखिए यहाँ लिखवाएं 100 से भाग करते हैं, ऐसे ही बस। रूल आपके रूल के तौर पे या समझ सकते हैं तो रूल के तौर पे समझ लीजिए, नहीं समझिए कि जब परसेंटेज आ जाएगा तो उसको हटाना होता है, 100 से भाग करा देते हैं। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, तो आंसर कितना हो गया, 1/4। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए लिखा हो 280%, इसको फ्रैक्शन में करना है, तो आप लिखिए 280 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100, 100 लिख दीजिए, ऐसे इस तरह से 100 लिख दीजिए। अब आप भाग कराइए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 14 बार में और 2 से काटेंगे 5 बार में, तो आंसर कितना हो गया, 14/15। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में इतनी आ गई होगी कि अगर प्रतिशत में दिया हो, भिन्न में करना हो, तो ये परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, नीचे मतलब 2 0 मतलब 100 से भाग करा देंगे, तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 1/4 हो गया, ये 14/5 हो गया, ऐसे हमने कर लिया। अभी हम आपको क्वेश्चन भी सिखाएंगे, विश्वास मानिए आपको आने लगेगा, बस आप पूरा देखिएगा ताकि आपका ये डाउट ना रहे कुछ। टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 जो बनेगा ये कैसे होगा, टाइप 2 में जो होगा भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जो हम आपसे शुरू में सवाल पूछे तो एक्चुअल में भिन्न से हम प्रतिशत में जा रहे थे और आप क्या समझ लेते हैं उसको कि प्रतिशत से भिन्न में जाना, इसलिए आप 100 से भाग करा दिए थे, जबकि गुणा कराना था। तो अब यहाँ हम दूसरा सीखेंगे कि अगर हमें भिन्न से किस में जाना हो, भिन्न से प्रतिशत में जाना हो, किस में, प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में जाना हो, ऐसे लिखते हैं, भिन्न से प्रतिशत या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पूरा हम लिख देते हैं साफ साफ जी। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, गुणा करते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है, जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखें, आपका लिखे हो हम 1/4
1/5 लिखे हों तो 1/5 भिन्न है। लेकिन जब हम लिखते हैं कि आप बताइए 5 को भिन्न में बदलिए, सॉरी 5 को प्रतिशत बदलिए, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि ये 5 इस तरह का भिन्न लगता ही नहीं है। 1/5 तो लग रहा है लेकिन 5 नहीं लग रहा। किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है, उसको हम रेशनल नंबर भी बोल देते हैं। जो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, उनको हम रेशनल भी बोल सकते हैं। 5/1 होता है ना, इसको भिन्न भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें इसको बदलना हो, किस में बदलना हो? प्रतिशत को। देखिए भिन्न को हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। तो ऐसे केस में हमें गुणा कराना होगा। क्यों गुणा कराना होगा? पहले पेज पे भी चल के हम बताते हैं आपको। 100 से गुणा कराएंगे और प्रतिशत सिंबल जरूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि 1% मतलब होता है, देखिए यहीं पे 1 माने होता है 100%। 1 मतलब 100%। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल में 1 तो हमेशा होता है। अब 1 होता है इसका मतलब 100% भी होता है। तो इसको 1 के जगह पे हमने 100 लिख दिया। 5 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20%। इसको सीखिए। अगर बोला है 5 को भिन्न प्रतिशत में बदलिए, तो 5 में हम गुणा करा देंगे किससे? 100 से। 100 से गुणा क्यों? क्योंकि 1 में 100, 5 में 500, तो इसका आंसर हो जाएगा 500%। ऐसे सॉरी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो प्रतिशत लाना है, तो जब प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा कराएंगे, और जब प्रतिशत हटाना हो तब क्या करेंगे? 100 से भाग कराएंगे। समझ गए आप? प्रतिशत को हटाना हो तो 100 से भाग कराएंगे, और प्रतिशत को लाना हो तो 100 से गुणा कराएंगे। अब सीख गए आप ये बात। अब इस पे हम आपको चीज़ें और पढ़ाएंगे। चलिए सीखते हैं। हम कुछ चार्ट्स लिखवाएंगे, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो अगले 2-3-4 दिन के अंदर आपको ये याद हो जाएगा। चलिए सीखते हैं हम। अगर हम लिखे हो इधर भिन्न, भिन्न, तो भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो हमें कराना है 100 से गुणा। इधर से इधर जाएंगे, 100 से गुणा कराएंगे। जैसे हम 1 लिखे हो तो आप क्या लिखेंगे? 1 गुणे 100%। तो आप कहेंगे हो जाएगा सर ये 100%। ऐसे हम लिखे हो 1.2, तो आप लिखेंगे 1.2 में आप गुणा कराइए 100 से, तो हो जाएगा 120%। तो ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी क्वेश्चनों में बीच बीच में। हम लिखे 1.5 डेढ़, तो 1 में 100, डेढ़ में 150, बात खत्म। 1.5 में हम गुणा करा देंगे 100 से, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लिखे हो 3, तो 3 में हम गुणा कराएंगे 100 से, तो 300 हो जाएगा। 3 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 300%। 1 में 100%, 3 में 300%, 2.5 में 250%, 2.5 में 350%। जैसे बोलता है वैसे कर देना आपको। जैसे मैंने 2.5 लिखा, 2.75 लिख दिया। 2.75 लिख दिया। इसको प्रतिशत में ले जाना है तो 2.75 में आपको मल्टीप्लाई करा देना होगा 100 से। तो गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा 75। अगले पेज पे हम अभी फ्रैक्शन वाले लेंगे, अभी आप इसको सीखिए मेरे साथ। तो जो भी नंबर दिया हो, अगर प्रतिशत में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो आप 100 से गुणा करा दीजिए। बस 100 से गुणा कराइए, बन जाएगा। और ये चीज़ें जो लिख लिख के कर रहे हैं ना, अभी थोड़े समय में हमारी स्पीड ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, और हम जो है बिना इन चीज़ों को लिखे डायरेक्ट यही लिखेंगे थोड़े समय पश्चात। अगर हम बात करें आपसे कि मान लीजिए कि कुछ हो जाए इस तरह से, 10 हो जाए, तो 10 को प्रतिशत में बदलने के लिए तो 1/10 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ परसेंटेज सिंबल नहीं है, परसेंटेज सिंबल लाना है। तो कैसे करेंगे? 10 में 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ऐसे ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं कुछ चीज़ें और। अब हम आगे बढ़ाते हैं भिन्न में। फिर से वैसे ही, अगर हमें भिन्न से किस में जाना है? प्रतिशत में। तो हमें कराना है 100 से गुणा, और प्रतिशत से भिन्न में आना तो 100 से भाग। 1 में 100%, 1/2 में 100 से गुणा कराएंगे, यानी 100 में 2 से भाग कराएंगे 50%। 1/3 में उसी प्रकार से 100 से ही गुणा कराएंगे, तो 1/3 में हो जाएगा 33 सही, 1/3%। अगर नहीं आ रहा तो इसको समझ लीजिएगा कैसे होता है। इसमें हम गुणा करा रहे हैं 100 से, 100 से गुणा कराएंगे, ये नंबर मिल जाएगा। 100 में 2 से भाग, 100 में 3 से भाग। 1/4 अगर हम लिखेंगे तो 1/4 में हो जाएगा 25%। 1/5 हम लिखेंगे, 1/5 में हो जाएगा 20%। 1/6 लिखेंगे, ये हो जाएगा 16 सही, 2/3%। ऐसे बस मेरे साथ लिख लीजिए आप इसको। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल लिखिएगा इसको, बड़ा काम की चीज़ है, एक समझ लीजिएगा। अगर मैथ नहीं आता आ जाएगा, बशर्ते ये अगर आप याद कर लेंगे बहुत तेज आएगा, नहीं याद करेंगे थोड़ा समय लगेगा। और आपको तो पता ही होगा कंपटीशन में सब कुछ समय ही है, समय ही सब कुछ है। अगर समय प्रबंधन आप अच्छे से कर लिए,
और समय प्रबंधन कैसे होगा, स्पीड से आएगा। और स्पीड कैसे आपका आएगा, स्क्वायर क्यूब टेबल, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए तभी स्पीड आएगा। तो इनको याद करना होगा भाई, आपको नहीं याद करेंगे तब भी उत्तर आएगा। लेकिन एकेडमिक परीक्षाएं तो हमारी है नहीं कि बहुत भरपूर समय है, यहाँ कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसलिए स्पीड बहुत मायने रखता है। 1/6 तक लिख चुके हैं, अब 1/7 का लिखेंगे। 1/7 दिया हो, प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा कराएंगे, यानी कि 1/7 गुणे 100 तो हो जाएगा 14 सही 2/7%। ये भिन्न है, इधर प्रतिशत है, उधर निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और उधर से इधर आने के लिए 100 से भाग कराएंगे। अभी थोड़े ही समय में हम क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको पक्का आ जाएगा। 1/8 में आएगा 12.5, 12 सही 1/2 12.5, 1/9 में आ जाएगा 11 सही 1/9 और 10 में आ जाएगा 10 में 1/10 में सॉरी जी, देखिए 1/10 में आएगा 10% और 1/11 में आएगा 9 सही 1/11%। आगे हम देखते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। एक यहाँ तक हो गया ना, क्या किया गया, इन सभी में 100 से गुणा कराया गया, ऊपर 100 से गुणा ऊपर कराएंगे ए आ जाएगा, क्योंकि एक का मान 100 होता है तो आधा का मान 50%, 100 का आधा, 100 का तिहाई 33, 100/4 करेंगे 25, 100/5 करेंगे 20, 100/6 करेंगे इतना, 100/7 करेंगे इतना, 100/8 करेंगे इतना आएगा, 100/9 करेंगे इतना आएगा, 100/10 करेंगे इतना आएगा, 100/11 करेंगे इतना आएगा। 100 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक का मान ही होता है 100%, तो बस वही ऊपर रख देना, 100 से गुणा करा देना है, आंसर बन जाएगा। 1/12 देखिए, 1/12 का आएगा 8 सही 1/3%, 1/13 का आएगा 13 सत्ती 91 9/13%। भाग कराया जा रहा भैया, 100 में 13 से भाग, अब 100 में 14 से भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 7 सही 1/7% आएगा। 1/15 में तो 15 छक्का 90 और 10 में 15 से भाग कराएंगे 2/3। 1/16 में भाग कराएंगे तो 6 सही 1/4%। आगे हम आपको इसको दशमलव में लिख के समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आप ऐसे विश्वास मान के बातों को नोट करिए, लिखते रहिएगा। 1/17 में लिखाएंगे 17×5 = 85, 5 सही 15/17। 1/18 में 18×5 = 90, 5/9, 90 10 100 ऊपर 10 नीचे 18, 2×5 = 10, 9×2 = 18। 1/19 में 5 सही 5/19। 1/20 में हो जाएगा 5%। 1/25 में ये हो जाएगा 4%। यहाँ तक रहने दीजिए, एक हम और लिख देते हैं, जरूरत हमें पड़ती रहती है। 1/40 में 2.5%, 2 सही 1/2% है 2.5%, 40 × 2.5 होता है 100, ऐसे। तो ये जो चीज़ें हम आपको लिखे हैं, ये आपको समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया तो बिल्कुल नहीं परेशान होना। जब जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसको बताते रहेंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, इस नंबर से भिन्न में बदल दे, भिन्न से देखिए ये भिन्न है, भिन्न से अगर हम प्रतिशत में जा रहे हैं तो प्रतिशत में जाने के लिए भिन्न से हम क्या किए हैं, 100 से गुणा कराए हैं। अगर हम उल्टा बात करते हैं प्रतिशत से भिन्न में लाने के लिए तो हम 100 से भाग कराए हैं, ऐसे बस इतना ही किया गया। इसके पहले वाले पे भी यही किए हैं, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा 100 से गुणा 100 से गुणा 100 से गुणा, सब में 100 से गुणा, वही जो आप नियम पढ़े थे। अब हम आपको लगा के समझाते हैं, क्वेश्चन सिखाते हैं कि कैसे आप फास्ट इसको कर सकते हैं इसके हेल्प से। जैसे हमने अभी सीखा है कि 1/5 पे क्या होता है, 1/5 अगर भिन्न है, इसको प्रतिशत बदलेंगे तो 1/5 में हम कराएंगे गुणा, 1/5 में हम कराएंगे गुणा, किससे गुणा कराएंगे, 100 से। 100 कहाँ से आया, क्योंकि एक का मान 100 होता है तो 1/5 का मान 100 का 5वां हिस्सा, काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा 20%। अब इस बात पे हम आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा है 2/5 कितना आएगा, हमसे पूछ लिया, जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, हमसे पूछ लिया 3/5 कितना आएगा, या हमसे पूछ लिया है कि बताइए भाई 4/5 कितना आएगा। इसको अच्छे सीखिएगा, बहुत आसान है और आप तुरंत समझ जाएंगे। अभी तो 5 में 2 आप देख रहे थे, जब नीचे 5 आता था तो नीचे कितना आता था, 20 आता था। तो 5 का अगर नीचे 5 आ गया तो 20 हो गया, 100 से गुणा कर आप क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मौखिक करिए इसको। नीचे 5 आने पे कितना आता है, ऊपर 20 आता है, तो ऊपर 2 पहले से है और 20 और आ जाएगा, 2 × 20 कितना हो जाएगा 40%। ऐसे नीचे 5 आने पे कितना आता है 20, 3 तो ऊपर पहले से है, तो 3 ×
20%। 1/5 में 20 तो 3/5 में हो जाएगा 60%। ये सब अक्सर जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में हमें। ये कई चैप्टर के क्वेश्चनों में सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में इनकी हमें यूज पड़ती है, जरूरत पड़ती है। हम इनका यूज करेंगे डायरेक्ट। तो आप इसको समझिए, 1/5 में अगर 20 आता है तो 2/5 में कितना आएगा? 20 का 2 गुना 40, 20 का 3 गुना 60, 20 का 4 गुना 80। तो देखिए नीचे 5 आ गया। तो इसको भी करना हो तो कैसे करेंगे? 4 गुणे 20%, क्योंकि 1/5 में 20, तो 4/5 में 20 चौक 80, 80% आंसर बन जाएगा। ऐसे इस तरीके से थोड़ा धीरज रखिएगा, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बढ़ेगा अभी वैसे वैसे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो ये आपको आ गया होगा, आशा करते हैं। अगला देखिए अगला अगर हम बात करते हैं 1/4 का, देख लीजिए 1/4 का जरूरत क्यों है? 1/4 में हम जानते हैं कि इसका होता है 25%। अब अगर हमें 3/4 का लाना हो तो कैसे करेंगे? तो नीचे 4 आने पे कितना आता है? 25, तो 3 गुना किसका? 25 का। तो 25 गुणे 3 करेंगे, हो जाएगा 75। 3/4 75, 3/5 60, 4/5 80, 2/5 40, 1/5 20। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करते करते। ऐसे अब हम इस पे क्वेश्चन कराते हैं आपको। हम क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हो, हम एक काम करते हैं, चलो इसी पे देख लेते हैं। लिखते हैं एक नंबर, हम लिख देते हैं 10 सही 1/5, 10 सही 1/5 को प्रतिशत में बदलें। किस में? प्रतिशत में बदलें। देखिए अब आप सीखिएगा, तो आप इसको तोड़ के एक क्वेश्चन बड़े ढंग से समझाएंगे आपको। तोड़ के इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 100 + 1/5 ऐसे। अब 1 में 100 आता है, 2 में 200 आता है, 3 में 300 आता है, 10 में 1100 आ जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 1100 माने 1000 प्लस 1/5 का क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है 20%, तो कितना हो जाएगा? 10-20%। ऐसे ही अगली बार से हम कैसे लिखेंगे? हम अगली बार से ऐसे नहीं लिख के उसको सीधे सीधे लिखेंगे। आपको समझाने के लिए हम ऐसे इसको किए थे। अब मान लीजिए कि आपको यही लिखना हो, 10 सही 1/5 लिखना हो, तो 1/5 का कितना होता है? आपको पता है कि 20% होता है। तो इसको 2 अंक में लिख के और इसको एज इट उतार दीजिए। 10-20 हमारा आंसर बन जाएगा इसका पूरा। बस हो गया। 10 को ये पूरा पूरा उतार दिया और 1/5 का 20% होता है, तो 20% लिख दिया गया। अब इसको सीख लीजिए और हम क्वेश्चन आपको करा के दिखा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हो 11 सही 1/9। ये प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत में बदलना है। ये हमें कह रहा है कि बताइए कितना प्रतिशत होगा, ऐसे परसेंटेज लगे। इसका मतलब इस भिन्न को हमें बदलना है प्रतिशत में। तो आपको देखना है कि 11 सही 1/9 में ये जो 1/9 है ये भिन्न मान है। इसका प्रतिशत मान कितना आएगा? तो प्रतिशत मान आता है 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो ये ऑलरेडी 2 अंक में हो गया। देखिए 2 अंक में ये है और इसके आगे आपको 11 ऐसे उतार देना है, ये 11 उतार देना है, तो ये हमारा पूरा आंसर बन जाएगा 11,000 मतलब 1111 बटे सही 1/9 आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन छोटा सा हम दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे लिखा हो, मान लीजिए लिख दिया हो 5 सही 1/10। इसको भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। अगर हमें इसकी जरूरत पड़ गई तो कैसे करेंगे? सीखिएगा। आप 1/10 का जानते हैं, 1/10 माने क्या होता है? भिन्न में 100 से गुणा कराएंगे 10% हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 10%। तो ये ऑलरेडी 2 अंक में हो गया। तो इस 5 को ऐसे एज इट इसके सामने लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 510 पूरा पूरा। अब डिटेल सीखना हो तो कैसे करेंगे? 5 सही 1/10 को लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं 5 सही 1/10 ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1/10। 5 में कितना हो जाएगा? 500%, क्योंकि 1 में 100, 2 में 200, 1.5 में 150, 2.5 में 250, 3 में 300, 4 में 400, 5 में 500। बस 100 से गुणा कराना है और यहाँ 100 से गुणा कराएंगे, ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो देखिए जोड़ के इनको 510% हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको लिख देना है। मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ जाए, एक और देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, लिखा हो 11 सही 1/20। आप कैसे करेंगे? बिल्कुल प्रतिशत नहीं रहेगा। को किस में बदलें? प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। ऐसे आपका है, बदलें।
तो अभी हमने आपको सिखाया कि आपको ये जो लिखा है 11 सही 1/20, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू को देखना है 1/20 का। 1/20 का मान कितना आता है? ये आता है 5%। तो 5% को 2 अंक में बस लिख दीजिएगा, 2 अंक में हो गया 0.5। और ये जो 11 दिख रहा है ये वाला, इसको एज इट उतार दीजिए तो 1105 हो जाएगा। इसको हम डिटेल लिख के समझाते हैं। 11 सही 1/20 को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 11 + 1/20। अगर हमें परसेंटेज बदलना तो इसको हम लिख सकते हैं 1100%। इस नंबर को हमने ये लिख दिया, इतने को, और इतने नंबर को हम यहाँ लिखने चल रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5% लिख सकते हैं। अब इसमें जोड़िए तो कितना आएगा? 1105%। क्यों? क्योंकि अंतिम में 2 जीरो होता है, 2 जीरो के हिसाब से उसको 2 जीरो अगर 2 अंक में करके लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। इसीलिए आप इसको नियम बना लीजिए कि इस भिन्न मान को जो भी फ्रैक्शन, भिन्न मान का इस अनुपात का जो भी प्रतिशत लिखेंगे उसको हमेशा 2 अंक में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, 2 अंक में लिखेंगे ऐसे, और बाकी इसको आगे सटा देंगे, आंसर बन जाएगा ऐसे। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो, इस तरह से लिख दिया हो, हम दे देते हैं 7 सही 1/25 जो लिखे थे। तो इसको कैसे करेंगे? प्रतिशत में बदलना है, हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? 1/25 का हम लिखेंगे, 1/25 का कितना होता है? 4%। तो आगे 0 लगाएंगे ताकि 2 अंक में हो जाए, 2 अंक हो गया। और इस 7 को एज इट उतार दीजिए, इस 7 को एज इट उतार दीजिए तो 704% हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे जल्दी से आ गया। और आप कैसे करते हैं? 25 × 7 175 + 176/25 × 100, फिर गुणा कराना पड़ता है आपको। कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करिए, जल्दी आपका आंसर आएगा। अब हम आपको दूसरा सिखाते हैं। अगर मान लीजिए प्रतिशत हो, प्रतिशत से भिन्न में हो, प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से भिन्न अगर बदलते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं, तब कैसे करेंगे? जैसे हम लिख के दिखाते हैं आपको। लिखा है 105, ऐसे लिखा। एक क्वेश्चन ये हो गया, मान लीजिए। दूसरा दे देते हैं, यहीं पे हम लिख दिए हो 110%। भिन्न में बदलना है, अभी बदल के दिखा रहे हैं हम आपको। लिख दिए हो 10-50% ऐसे। तो आपको इसी का उल्टा कर देना है। इसको 2 अंक में अंतिम से और इसको 2 अंक में तोड़ देना, मतलब 2 अंक में और 1 में तोड़ देना। जैसे 2 अंक तोड़े और बाकी जो बच गया, इसको 2 अंक में तोड़े और बाकी जो बच गया उसको। एक सवाल हम डिटेल आपको समझा देते हैं। इसको ऐसे क्यों तोड़ा गया? इसको हम लिख सकते हैं 1100% + 5%। देखिए लिख सकते हैं, आगे 0 लगा हुआ है इसमें। तो 1100 का क्या मान बन जाएगा? 11, क्योंकि 100 से भाग कराना आपके, तो 100 से भाग कराएंगे 2 अंक कट जाएगा, प्लस हो गया 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो 100 से भाग कराएंगे 5 में, तो 5 में 100 से भाग कराएंगे 1/20 हो जाएगा। तो इसको 1/20 लिख दीजिए। अब इसको सटा के लिखना होता है, 11 सही 1/20 हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगली बार से ऐसे करना है। इसी का प्रतिशत भिन्न का देखना है, 0.5 यानी 5% का मान होता है 1/20, और सटा के 11 लिख दीजिए। इसको देखिए, हम इसको 1 लिख देंगे पूरा और 1/10% का कितना होता है? 1/10 होता है, सटा के लिख देंगे, बन गया आंसर। कितना इजीली हो गया। ऐसे इसको भी सीखिए। आपने इसको पूरा लिख देना है, 10 लिख देंगे पूरा, और 50% का भिन्न मान कितना होता है? 1/2 होता है। जितना ज़्यादा आपको अच्छे से प्रतिशत का भिन्न का प्रतिशत में याद रहेगा, उतने तेजी से इन तरह की चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, 11 सही इस तरह से लिखा है, 11 सही 1109 सही 1/11 इस तरह से लिखा गया है। तो 2 अंक में इसको छोड़ दीजिए और बाकी को आगे उतार दीजिए। इसको 11 उतार देंगे हम, और इतने का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। अपना जो लिखे थे शुरू में उसको देखिएगा, वहाँ पे 9 सही 1/11 का मान था भिन्न में 1/11। कैसे करते हैं? 11 9 99 + 100, 100% का मान 1/11 आंसर बन जाएगा। एक और सीखिए ऐसे, मान लीजिए लिखा हो ऐसे कि 170 और हम लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 80, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो ये 2 अंक हमने छोड़ देना है और 2 अंक शुरू वाला उतार देना है। तो 2 अंक जो जितने भी अंक रहेंगे, अंतिम का 2 अंक छोड़ के बाकी को उतार देना। उतर गया। 80% का मान हम लोग सीखे थे कि 4/5 होता है। अब देखिए फ्रैक्शन बन गया, 17 सही 4/5, ये भिन्न मान हो गया। ऐसे एक और समझ लीजिए। देखिए अगर हमें सॉल्व करना हो, लिखा हो 11 सही 1/9, ये आपका है। एक और देख लेते हैं,
हम ले लेते हैं 1216 सही 2/3 ऐसे ले लेते हैं। एक हम और ले लेते हैं यहाँ पे 900 सही 1/11, अभी आप सीखें इस तरह का। एक और यहाँ ले लेते हैं 3316 सही 2/3 ऐसे ले लेते हैं। इनको सबको सीखिए, अंतिम से 2 अंक छोड़ देना है। होल नंबर को इसको छोड़ के 11 को और इसको उतार देना है, तो 11 उतर गया और इतने का फ्रैक्शन होता है 1/9। ऐसे अगर याद हो तो आप तुरंत लिख सकते हैं। 2 अंक छोड़िए और शुरू को उतारिए, तो शुरू 12 उतारेंगे और इतने का फ्रैक्शन होता है 1/6। आंसर बन गया। 2 अंक छोड़िए, एक जो बच गया उसको उतारिए, 9 उतार देंगे और इतने का फ्रैक्शन होता है 1/11। 2 अंक छोड़िए, इसको उतारिए तो 33 उतारेंगे और इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। अभी आप सीखे थे कि 1/6 का होता है 16 से 2/3, हम निकाले थे, डायरेक्ट लिख दिए थे उसको। आप चाहें तो कर सकते हैं। 16 3 48, 3 × 16 48। अरे यार एक मिनट देखो यहाँ 16 से 2/3 सही है। देखिए फिर से देख लीजिए, 3 × 16 48, 2 50। 50% माने क्या होता है 1/2, 50% माने 1/2 और 3 पहले से तो 1/6 हो जाएगा। इस तरह से लिख देंगे 33 से 1/6 ऐसे। आगे हम आपको इसमें चीज़ें सिखाएंगे परसेंटेज करने का। तो एक चलिए और पेज हमारे पास है, उसको भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो कभी इस तरह से 40 × 60% निकालना है, या लिखा हो 140 का 20% कितना होगा। अब हम कंपटीशन की दुनिया में आ गए, हमारा स्पीड ही मायने रखता है। एक हम और दे देते हैं 50 का 60% ऐसे। एक हम और दे देते हैं आपको 200 का 40% का 10% कितना होगा ऐसे। इन चीज़ों को हम सॉर्ट करके सिखाएंगे आपको, और जैसे बताएंगे वैसे आगे यूज करिएगा। जब भी आपको का दिख जाए गुणा होता है तो प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 2 जीरो। तो आपको बच्चों की तरह लिखना नहीं कि 40 × 60/100 ऐसे नहीं करना है, गलती हो जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा, समय बर्बाद होगा और हमको समय बचाना है। तो प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, 4 6 कितना हो जाएगा, 4 × 6 ये हो जाएगा 24। यहाँ का दिख रहा है तो का से क्या हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा गुणा, तो 140 × ये हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन में आपको ही डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1% से जब गुणा हो तो 2 जीरो कट जाएगा, 14 दूनी 28 आंसर बन जाएगा। ऐसे इसको सीखिए, का मतलब होता है गुणा, तो 1% से 2 जीरो कट जाएगा, 5 6 हो जाएगा 30। तो का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ये सब गुणा में आपस में है। का मतलब होता है गुणा, आपका मतलब होता है इंटू, समझिएगा गुणा इंटू। तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा और इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या, 4 दूना 8। आपको बच्चों की तरह वैसे नहीं लिखना है कि 200 × 40/100 × 10/100 नहीं करना है, लॉस होता है हमारा क्या, टाइम का। आप कैसे करेंगे, जैसे हम सिखाए हैं कि जब भी इंटू आएगा तो उसका 2% खत्म, मतलब 1% से 2 जीरो खत्म। जैसे अभी हम लिख के इसको दिखा दे, अगर देखिए आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, 40/100 नहीं करना है, क्योंकि लिखने में समय लॉस होगा हमारा। जब जीरो डायरेक्ट दिखेगा तो उसको काट दीजिएगा। 40% आपका ये था गुणे 10%, हमारा कहने का मतलब है कि 1% से 2 जीरो काट दीजिए, जहाँ इंटू में मिल जाए। इस प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, तो एक 4 बचा है, एक 2 बचा, 4 दूनी 8 आंसर बन जाएगा ऐसे। तो आप इस वीडियो को अगर देखें पूरा तो आपको समझ में आ गया होगा, और इसका यूज हम अगले जो क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे स्लाइड पे उसको हम करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।